हेलो एवरीवन। आज हम जर्नल में डिस्कस करेंगे सेल्स रिटर्न और कैश रिसीविंग से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। तो यहाँ हमारे पास एग्जांपल है। नंबर 1, गुड्स सोल्ड टू सचिन ₹60,000। नंबर 2, सचिन रिटर्न गुड्स ऑफ ₹15,000। नंबर 3, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सचिन वट एवर वॉज ड्यू फ्रॉम हिम। मीन्स सचिन से वो कैश रिसीव कर लिया जितना भी उससे ड्यू था। तो वन बाय वन हम ट्रांजैक्शंस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास है गुड्स सोल्ड टू सचिन ₹60,000। इस ट्रांजैक्शन में कहीं भी कैश वर्ड नहीं गिवन, तो इट मीन्स कि ये कैश सेल नहीं है, लेकिन कस्टमर का नेम गिवन है सचिन, तो इसका मतलब हो गया कि ये क्रेडिट सेल है। तो जो दो अकाउंट अफेक्ट होंगे, एक तो सचिन और दूसरा सेल्स। जिस भी पर्सन को क्रेडिट पे गुड्स सेल किया जाता है उसे हम कहते हैं डेटर्स। डेटर बिजनेस के लिए एसेट है। अगर हम मॉडर्न अप्रोच की बात करते हैं तो ये जो डेटर है वो बिजनेस के लिए एसेट है। एसेट के इंक्रीज को बेटा डेबिट और डिक्रीज को क्रेडिट किया जाता है, क्योंकि क्रेडिट पे गुड सेल करने से डेटर्स का बैलेंस बिजनेस में इंक्रीज होता है, इसलिए इसे डेबिट करेंगे। दूसरी साइड हमारे पास है सेल्स आता है रेवेन्यू अकाउंट्स के अंडर में। रेवेन्यू की इंक्रीज को क्रेडिट और डिक्रीज को डेबिट किया जाता है। जब सेल्स करेंगे तो सेल्स बढ़ेगी, तो इट मीन्स कि इसे क्रेडिट किया जाएगा। यही जब हम ट्रेडिशनल अप्रोच से देखते हैं तो सचिन जो कि पर्सनल अकाउंट है, जिसका रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब यहाँ पर सचिन रिसीवर बन गया, गुड्स का रिसीवर, क्योंकि हम गुड्स सेल कर रहे हैं, वो गुड्स रिसीव कर रहा है, तो डेबिट द रिसीवर के रूल के बेस पर इसे डेबिट किया जाएगा। और जो सेल्स अकाउंट है ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब क्योंकि ये जो सेल है ये बिजनेस के लिए इनकम है, इसलिए इसे क्रेडिट किया जाएगा। तो यहाँ से एंट्री बन गई सचिन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ₹60,000। सचिन के सामने डेबिट कॉलम में 60,000 और सेल्स के सामने क्रेडिट कॉलम में 60,000। Goods sold to Sachin on credit. Now second transaction, सचिन रिटर्न गुड्स ऑफ ₹15,000। सचिन ने इसमें से 15,000 का गुड्स रिटर्न कर दिया। तो यहाँ जो दो अकाउंट अफेक्ट हुए, एक तो सेल्स रिटर्न और दूसरा सचिन। मॉडर्न अप्रोच से जब हम बात करते हैं तो सेल्स रिटर्न को हम रेवेन्यू कैटेगरी में रख रहे हैं। तो रेवेन्यू की इंक्रीज को क्रेडिट किया जाता है और डिक्रीज को डेबिट। जब सेल्स थी तो सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज होती है सेल्स से। जब सेल्स रिटर्न होगा तो इट मीन्स कि वो रेवेन्यू डिक्रीज हो जाएगी, इसलिए इसे डेबिट किया जाएगा। दूसरी साइड हमारे पास जो सचिन है जो कि डेटर है, ये एसेट है। एसेट की इंक्रीज को डेबिट और डिक्रीज को क्रेडिट किया जाता है। जब सचिन ने गुड्स रिटर्न कर दिया तो सचिन का बैलेंस हमारी बुक्स में कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए इसे क्रेडिट करेंगे। दूसरा आ जाता है ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंगली जो सेल्स रिटर्न है वो नॉमिनल अकाउंट के अंडर में हमने रखा, क्योंकि सेल्स नॉमिनल अकाउंट है और सेल्स रिटर्न सेल्स के बैलेंस को ही रिड्यूस करती है, इसलिए। अब नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सेल्स की वजह से इनकम हो रही थी, जब सेल्स रिटर्न हुआ तो इस इनकम का बैलेंस कम हो गया, तो इसकी वजह से इसे हम एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं। इनकम के रिड्यूस होने को हम एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं, इसलिए इसे डेबिट किया। दूसरी साइड जो सचिन डेटर है, ये पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जब सचिन ने गुड्स रिटर्न किया तो वो गुड्स का गिवर बन गया, इसलिए उसे इस रूल के बेस पर क्रेडिट कर देंगे। तो हमारी एंट्री बन गई सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सचिन ₹15,000, गुड्स रिटर्न बाय सचिन। देन हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कैश रिसीव्ड फ्रॉम सचिन वट एवर वॉज ड्यू फ्रॉम हिम। जितना भी अमाउंट उससे ड्यू था वो सारा का सारा रिसीव हो गया। तो पहले तो हम ये देखें कि जब कैश सचिन से रिसीव हुआ तो जो दो अकाउंट अफेक्ट हुए, एक तो कैश और दूसरा सचिन। मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंगली कैश एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, इसलिए डेबिट किया जाएगा। और ये जो डेटर्स है
जो एसेट है इसका बैलेंस अब डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि सचिन अब पेमेंट दे देगा तो उसका बैलेंस हमारे अकाउंट से डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए इसे क्रेडिट करेंगे। ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंगली कैश रियल अकाउंट के अंडर में आता है। रियल अकाउंट का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्योंकि कैश बिजनेस में आ रहा है इसलिए इसे डेबिट किया जाएगा। और जो सचिन है पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर है, क्योंकि सचिन अमाउंट देने वाला है, गिवर बन गया, इसलिए इसे क्रेडिट किया जाएगा। तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सचिन्स अकाउंट। अब बेटा इसमें बात आती है कि कितना अमाउंट। देखिए ये जो सेल्स हुई थी वो फर्स्ट ट्रांजैक्शन में हुई थी 60,000 की, रिटर्न हुई सेकंड ट्रांजैक्शन में 15,000 की। अगर हम 60,000 में से 15,000 माइनस कर देंगे तो इट मीन्स कि हमारे पास जो अमाउंट उसका ड्यू था वो था 45,000। तो जो कैश रिसीव होगा उससे वो 45,000, इसलिए 45,000 से एंट्री हो गई कैश के सामने डेबिट कॉलम में और सचिन के सामने क्रेडिट कॉलम में। नरेशन में लिख दिया कैश रिसीव्ड फ्रॉम सचिन, दैट इज यहाँ अमाउंट कैलकुलेट करके दिखा दिया 60,000 माइनस 15,000 इज इक्वल टू 45,000। और आपको पता है कि आपने इन सभी ट्रांजैक्शंस को एक साथ रिकॉर्ड करना होता है, जैसे ये फॉर्मेट में आपको गिवन है नीचे, वो सिर्फ समझाने के लिए है। एक साथ आपको इस तरीके से एंट्री नंबर 1 लाइन पुट करके देन एंट्री नंबर 2 देन एंट्री नंबर 3 लिख देनी है और उसके बाद इसका ग्रैंड टोटल कर देना है। तो आई होप सो कि ये एंट्रीज आपको क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।